हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 17 ऑफ दूसरा व्यू पॉडकास्ट। आज के दिन हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक है डिस्कस करने को। जैसे आप में से कई को पता है, सलीम मलिक का इस वक्त एक ऑनगोइंग केस चल रहा है पीसीबी के साथ। उसका रिजल्ट आ जाएगा 2 दिनों में, उसका फैसला महफूज हो चुका है। लेकिन फैसले से पहले आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कोर्ट केस है किस चीज़ के बारे में। जैसे आप में से कई को पता है, चैनल के ऊपर जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के ऊपर तफसीली रिपोर्टिंग हुई थी, इंक्लूडिंग सलीम मलिक के केस के ऊपर। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, अर्ज करता हूँ आपको वो वीडियोस जाके देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। लेकिन ये कोर्ट केस जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के हवाले से नहीं है, ये और एलिगेशंस हैं जो जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के बाद लगी थी। एक न्यूज़ टैबलॉइड न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने, जो अब बंद हो चुकी है बाय द वे, उसने एक वीडियो लीक की और उस वीडियो में दिखाया गया कि फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक एलिजिडली लोगों को करप्ट कर रहे थे, प्लेयर्स को करप्ट कर रहे थे, पैसे दे रहे थे मैचेस फिक्स करने के लिए एलिजिडली। तो ये वीडियो थी जिसके लिए पीसीबी ने बोला कि हमें आप इसका जवाब दें। सलीम मलिक उस बात का जवाब नहीं दे सके बड़ी देर तक। 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, उस वक्त वॉलंटरीली सलीम मलिक के अपना नाम क्लियर करने के लिए पीसीबी की इंटेग्रिटी कमेटी के पास गए। एक नई कमेटी बनी थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी क्लियर करें। पीसीबी ने कहा कि आप इस चीज़ का आंसर करें पहले, ये जो आपके ऊपर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के इल्ज़ाम लगे थे। ये जो स्टिंग ऑपरेशन था 2000 में, 2010 में मज़र मजीद के नाम से आप सबको बुक याद होगा, वही बंदा स्टिंग ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व था सलीम मलिक के खिलाफ। 2008 में सलीम मलिक के ऊपर जो चार्जेस लगे थे बाय जस्टिस क्यूम, वो लाहौर की हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिए थे, उन्हें बरी कर दिया था उन चार्जेस से। और इस वक्त सलीम मलिक कह रहे थे कि उन्हें एनसीए से ऑफर भी हुई है और ऐसी ऐसी बातें भी चल रही हैं। उस वक्त तक थियोरेटिकली ही वाज क्लियर्ड टू कम बैक एंड वर्क फॉर द पीसीबी एंड स्टफ, और उन्हें बोला था कि आके मुझे ऑफर भी हुई है। लेकिन जब उन्हें स्टेटमेंट दी, उसके अगले दिन ही पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। पीसीबी बोलती थी कि जस्टिस क्यूम को तो हट गया, ये इल्ज़ामात के जवाब दें। तो ये इल्ज़ामात के बड़ी देर तक जवाब नहीं दिए। फिर आया 2020 और 2020 में इंज़मामुल हक और सकलीन मुश्ताक जैसे नामों ने बैक किया सलीम मलिक को कि इनको वापस आना चाहिए गेम में, इनको इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी रोल में होना चाहिए। तफजुल रिजवी पीसीबी की लीगल अटर्नी ने इस हवाले पे कमेंट करके बोला था कि इनको हमने ट्रांसक्रिप्ट दी थी, इनके इंटेग्रिटी पे अभी भी सवाल हैं, इन्होंने उस ट्रांसक्रिप्ट का जवाब हमें नहीं दिया, इसलिए इनको हम किसी भी रोल में इस वक्त फिट नहीं कर सकते। क्या स्टांस था सलीम मलिक का साल के शुरू में, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलीम मलिक है। मैं एक्स कैप्टन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। सलीम मलिक ने इन एक्यूजेशन से अपने नाम को क्लियर करने के लिए एक फॉर्मल रिपोर्ट जमा की और उसे सबमिट की। क्या कहा सलीम मलिक ने जब इस रिपोर्ट को सबमिट किया? रोल इट। मुझे क्रिकेट बोर्ड के सवालनामे मिल गए हैं और इंशाल्लाह कल मैं 2 से 3 बजे के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम मैंने डिटेल जवाब दे दी है इनको। मेरे मामले में सोए आईसीसी होता है और वो उठ जाता है मेरी बारी। जो अब वैस की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की थी, कभी किसी का जिक्र नहीं किया। देखिए ये हमारे सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है, मैंने कभी किसी को तनकीद नहीं की। मैं हमेशा ये कहता हूँ सलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर बाकियों के साथ आप अच्छा ट्रीट कर रहे हैं तो मैंने भी पाकिस्तान बहुत सारी विक्ट्रीज दी हुई हैं। पीसीबी को ये रिस्पांस मौसूल तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें रिव्यू किया उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। जो सवाल पूछा गया उसका तो जवाब ही नहीं दिया सलीम मलिक ने। इसको देखते हुए पीसीबी ने कहा कि हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, फॉर्मर कैप्टन डिनाइल और अवॉइडेंस में है। पीसीबी ने इस बात को भी उठाया कि 2014 में सलीम मलिक ने तो माफ़ी मांगी थी अपने रॉन्ग डूइंग्स के लिए, अपोलोजाइज किया था अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए। इन पीसीबी की स्टेटमेंट से पता चलता था कि काफ़ी मसला चल रहा है अभी तक सलीम मलिक और बोर्ड के बीच में, और लग नहीं रहा कोई एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हैं दोनों पार्टीज। सलीम मलिक ने क्या कहा जब उन्हें पता चला कि ये रिस्पांस आया पीसीबी का, और पीसीबी ने उनकी अपॉलजी को उठाया 2014 से, देखते हैं। हर वक्त कोई ना कोई इशू को उठाते हैं और ये मुझे जो कहा गया था ये हमने आईसीसी को आई वॉश करने के लिए देना है, ये तो इन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मज़ाक़ेज़ बात है, इस चीज़ के लिए आपने लिखवाया कि हम आई वॉश करना है और ये मेरे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं।
मैं तो कोर्ट से क्लियर था, मैंने जब भी इनको कहा था कि मैं तो कोर्ट से क्लियर हूँ जी, उन्होंने कहा ये आई वॉश है। 2014 की बात करें, मेरे से तो जवाब इन्होंने मांगा था स्क्रिप्ट का, अब ये 2014 की आप तो मैंने सेठी साहब और ये सुभान और तफजल साहब बैठे आके बड़ा मैंने शोर मचाया, कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? सेठी साहब ने मुझे कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज्जुल जो थे इन्होंने कहा जी ये एक तरीका है, इस पे आप साइन कर दें, हमने आईसीसी को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। इस तरह भी आप मुनासिब समझते हैं, मैं करने के लिए तैयार। एक तरफ क्रिकेट बोर्ड मेरे से जवाब मांग रहा है स्क्रिप्ट का और मुझे कह रहा है ये ठीक नहीं, आप दोबारा दें। कौन सी काली भेड़ियाँ? सलीम मलिक ने पीसीबी का रिस्पांस देखते हुए एक और बार कोशिश की अपना नाम क्लियर करने के लिए। उन्होंने अपील की एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर हायर हुए इस केस को ओवरसी करने के लिए। अब उसने देखना था कि ये केस फॉरवर्ड कैसे जाता। ये इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर वही हैं जिन्होंने उमर अकमल का केस डिसाइड किया, मिस्टर फजले मीरान चौहान। अब सलीम मलिक ने उस प्राइवेट एडजुडिकेटर के सामने अपना केस समझाया और अब देखना ये है कि ये ट्रांसक्रिप्ट का जो उन्होंने जवाब दिया था, इस आईसीसी की ट्रांसक्रिप्ट का जो उन्होंने जवाब दिया था, वो क्या इस बार सेटिस्फाई करेगी एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर को। ही इज होपिंग फॉर द बेस्ट। उनका लॉयर होप कर रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता तो उसको काउंट ना किया जाए। आईसीसी अगर काउंट नहीं कर रहा, देखते हैं एग्जैक्टली उनके लॉयर ने क्या कहा। प्रोलेट आईसीसी ने खुद कहा हुआ है, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है। जो टेप्स की जिक्र किया जा रहा है कि जो कैसेट रिकॉर्डिंग है वो हमने वेरीफाई ही नहीं किया हुआ। आईसीसी हैज़ एडमिटेड दैट कि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि बहुत होपफुल हैं। 2013 में जब इन्होंने हमसे पूछा, इसका नहीं पता क्योंकि ये इसकी जेन्युइननेस प्रूफ करें। लेटर जो है वो सीक्रेट रखा, इसी वजह से सीक्रेट रखा। जैसे आपने देखा, ये थे सलीम मलिक के लॉयर। ही इज होपिंग फॉर द बेस्ट, सलीम मलिक इज होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन अब ये पीसीबी के हाथ में नहीं है। अब पीसीबी ये नहीं बोलेगा कि क्या ये बात सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। एक इंडिपेंडेंट बंदा बताएगा कि इन दोनों के बीच में अब कैसे आगे बढ़ी जाए बात। देखना यही है कि सलीम मलिक क्या अपना नाम क्लियर कर सकेंगे इस साल। बहुत देर बाद उनके लिए इतनी हाइप बनी थी उनके नाम को क्लियर करने के लिए, उनको वापस री एंट्री देने के लिए क्रिकेट में। और कई का दिमाग में ये ख्याल है जहाँ पे उन प्लेयर्स को मौका मिल गया है वापस आने के लिए, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान और जो वो प्लेयर्स थे जो जस्टिस क्यूम रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हुए हैं, वो प्लेयर्स जिनको बैन्स और फाइन्स हुए हैं, अगर वो प्लेयर्स आ सकते हैं, सलीम मलिक क्यों नहीं आ सकते? उनका रोना यही है बड़ी देर का। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी तक पीसीबी बहुत एडमेंट रहा है इस हवाले से कि वो जवाब नहीं दिया, आपने वो जवाब नहीं दिए जो 2000 में हुए थे। 2000 में हुए थे, 20 साल हो गए हैं इस बात को। जस्टिस क्यूम के रिपोर्ट लॉन्च होने के बाद जब उसको रिलीज़ हुआ था, जब इनको बैन लगा था, उसके कोई साल बाद आ गई थी ये इल्ज़ाम। टैबलॉइड ने साल बाद इल्ज़ाम लगा दिए थे। तो उस वक़्त से ये चक्कर चल रहा है। तो क्या अब सलीम मलिक को फाइनली कोई राह मिलेगी? आप लोग जो देख रहे हैं दोनों साइड द फेंस में हो सकते हैं। कुछ लोग चाहेंगे कि सलीम मलिक कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के पास करीब भी ना आए, और मैं कंप्लीटली समझता हूँ आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं। और कुछ लोग होंगे जो कह रहे हैं कि यार इस बंदे को क्यों इतना जलील किया जा रहा है, इस बंदे को क्यों नहीं चांस मिल सकता, वाई फॉरगेटिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द गेम, अगर आप बाकी लोगों को फॉरगेट नहीं करें। तो ये है जो इधर से उधर होने वाली बात है। लेकिन वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। अब तो किसी भी दिन आ जाएगा। उन्होंने कहा था 15 दिनों में आ जाना चाहिए। ऑन द डे ऑफ द रिकॉर्डिंग जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 दिन हो चुकी हैं फैसला महफूज हुए हुए। तो अब 2 दिनों में आ जाएगा रिजल्ट। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या उनका नाम क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो वो उनकी कोशिश यही है कि वो एनसीए में आए, एनसीए में पाकिस्तान को गिव बैक करें नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन अगर नहीं होता उनका नाम क्लियर, फिर उन्हें कुछ और अपील करनी होगी, जो भी लीगल स्टफ। बेस्ट ऑफ लक टू हुएवर इज राइट। एंड दिस वाज एपिसोड 17। ये आखिरी पार्ट था एपिसोड 17 का। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़रूरी समझा था कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए बिफोर द रिजल्ट ऑफ दिस केस इज़ ऑन। सो होपफुली सारा क्लियर हो गया होगा और देखते हैं अब रिजल्ट में क्या होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। ओबियसली देखे ना, पिछले 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ, मुझे कभी किसी तरफ ले जाते हैं, कभी किस तरफ ले जाते हैं। तो मैं उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ इतनी देर से फ़ाइट कर रहे हैं। तो आई होप कि अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।